गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मेरा नाम है अलीस और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तान स्कैम्स कॉन्स्पिरेसी यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई मेरे साथ। मिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट अल-सीसी ने नवाजा दी ऑर्डर ऑफ द नाइल से। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। जैसे उसने शेख को देखा, डाई मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लड़ दे दी। ये डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान की 75 साल। मानते तुम मेहनत करो। ओ भाई तू मेहनत कर, तूने वादा करा है, तू मेहनत कर कि मैं पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4 बिलियन से मैं 100 बिलियन ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने जेल में किताबें। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट अल-सीसी ने नवाजा द ऑर्डर ऑफ द नाइल से। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, जैसे कि भारत में भारत रत्न होता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये 13वां ऐसा पुरस्कार है जो मिला है। 13 ऐसा प्राइज या 13वां ऐसा एजाज, 13वीं ऐसी इज्जत, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। दिस इज द 13th। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, सब कोई इनको ऐसे ऐसे अवार्ड्स दे चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इजिप्ट ने ये रिकॉग्नाइज करा है कि भारत जो है और भारत की जो लीडरशिप है, विच इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द पीपल अंडर हिम हु रन दिस एंटायर नेशन, ये इजिप्ट के लिए बड़ी फायदेमंद है और इजिप्ट की दोस्ती भारत के लिए बड़ी फायदेमंद है। अब मैं आपको एक दो बातें बताता हूं दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ना एक चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या है कि जब भी जाते हैं ना, जिस भी देश में जाते हैं, ये कॉमनैलिटीज की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। यानी कि आपके हमारे जो मतभेद हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके और हमारे बीच में जो समानताएं हैं, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव माइंडसेट है। आप जैसे इजिप्ट गए, ठीक है, इजिप्ट में इन्होंने बात करी कि हम दोनों एक बहुत पुरातन काल से चली आ रही संस्कृतियां हैं दोनों। भारत हजारों साल पुराना, इजिप्ट हजारों साल पुराना। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, उनका नाइल सिविलाइजेशन। तो ये कॉमनैलिटी है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जैसे बात करी ट्रेड की, तो सुएज कैनाल की जो एक कॉरिडोर है, खास एक एरिया बन रहा है उनका, उस एरिया में जैसा मैंने कल भी बताया था, वहां पे भारत के लोग जाके निवेश करेंगे, भारत के लोग इन्वेस्ट करेंगे वहां पे। भारत की जो ट्रेड इजिप्ट के साथ है 7-8 अरब डॉलर है। ये 15 अरब 20 अरब डॉलर की बात करने को कही है कुछ साल में, 12-15-20 बिलियन डॉलर्स तक ये लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे ट्रेड, यानी कि और इसके और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ट्रेड को। तो दोस्तों, जब भी वो जाते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, अब जैसे इजिप्ट में गए तो इजिप्ट में उन्होंने बात करी, पिरामिड्स में गए और मस्जिद में गए जो बोरा मुस्लिम्स ने बनाया था ना, वहाँ पे बनाया तो क्या था, पुराना था, उसको रिफर्बिश करवाया उन्होंने और उसकी बड़ी मान्यता है बोरा मुस्लिम्स के लिए, जो कि ज़्यादातर गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसी जगह में जो भारत में बसते हैं। तो उनकी वो वहीं से आए थे शुरू से, या उनके जो बड़े थे, उनके जो बुजुर्ग थे वो वहाँ से आए थे, तो उनकी वो हिस्ट्री है और इजिप्ट से शुरू होती है। तो इस मस्जिद की बड़ी मान्यता है। वहाँ पे गए, उनके साथ बैठे। देखिए, ये होता है ना, ये स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर होता है। पॉलिटिशियंस बड़े होते हैं यार, राजनीतिक बहुत होते हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो शख्स, जो इंसान अपनी पोजीशन से उठ के बोले कि यार चलो दोनों हाथ मिलाते हैं, आप में और हम में ये समानता है, चलिए जो विविधता है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, या फिर जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस नहीं है, जिसमें हमारा झगड़ा है, जिसमें हमारा मतभेद है, उसके बारे में थोड़ी देर के बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसी बात कर लेते हैं, तो उससे क्या यारी दोस्ती बन जाती है। सही। अगर मैं आपसे ना लड़ूं, आप गुस्से से आए मेरे पास, आप गुस्से से आए, मैं बोलूं और भाई साहब आप कैसे, आपका नहीं मन चाहेगा लड़ने का, राइट। तो ये ऐसी चीज है कि लोगों से क्यों झगड़े की बात करनी, लोगों से क्यों लड़ाई की बात करनी, छोड़ के चाइना और पाकिस्तान, बाकी दुनिया से क्यों लड़ाई झगड़े की बात करनी है ना। तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, ऑर्डर ऑफ द नाइल मेरा है, बड़ी इज्जत वाली बात है। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं दूसरी खबर सुनूं, मैं आपको ना किताब दिखाना चाहता हूँ। ये बुक है, बलिदान। इफ यू कैन सी दिस बुक क्लियरली, ये जो किताब है इसका नाम है बलिदान। आप जानते हैं बलिदान का जो बैज बना हुआ है कौन पहनते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले पहनते हैं, ठीक है।
और पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले बैच पहनते हैं, बड़ी मुश्किल से बैच मिलता है, बड़ा खून बहा के, पसीना बहा के और बड़ी जद्दोजहद के बाद ये बैच मिलता है। स्वप्निल पांडे जी जो हैं, मिसेस स्वप्निल पांडे, ये एक आर्मी वाइफ है, यानी कि इनके हस्बैंड हैं, एक आर्मी के ऑफिसर हैं, और इन्होंने किताब लिखी है पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स के बारे में, इनके बड़े बड़े ऑपरेशंस के बारे में। और मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ आप लोग नहीं जो फौज में नहीं हैं वो इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक बहुत बड़ा हुआ है यार फौज में, और मैंने से हुआ आई मीन पॉजिटिवली, मैं नेगेटिवली वर्ड नहीं यूज कर रहा, बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि यार लेजेंडरी। अच्छा, विच रेजिमेंट आर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम 21 SF, या आई एम फ्रॉम 9 SF, 10 SF, 1 SF, 2 SF, 3 SF, वो जो भी अपनी रेजिमेंट का, अपनी यूनिट का नाम बताएगा। तो सडनली, अचानक, विदाउट नोइंग द पर्सन, आप बंदे को नहीं जानते, अचानक 10 गुना ज्यादा उसकी इज्जत बढ़ गई आपकी आंखों में। इनके बारे में कहा जाता है ना, मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। वो पैराशूट रेजिमेंट के बारे में कहा जाता है, मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। ये अलग हैं क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं, ये किसी भी रेजिमेंट के होंगे इंडियन आर्मी के। ये बंदा हाथ खड़ा करता है, बोलता है कि सर मैंने स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटिव बनना है, मैंने पैराट्रूपर बनना है। ये अपनी मर्जी से जाते हैं वहां पे, इनकी कोई पोस्टिंग नहीं करता वहां पे, इनकी मर्जी होती है। और जिस दिन ये अपनी पैराशूट रेजिमेंट छोड़ना चाहेंगे और वापस अपनी इन्फेंट्री यूनिट या किसी भी और यूनिट से आए होंगे, आर्मर्ड से, आर्टिलरी से, कहीं पे भी, ये वापस जा सकते हैं, इनकी मर्जी होती है। तो ये अपनी मर्जी से जाते हैं क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, इनकी ज्यादा इज्जत है, राइट। और इनके कारनामे ऐसे हैं, इनके ऑपरेशन ऐसे हैं, कई सारे ऑपरेशन हैं जो ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को पता। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अंधेरे में, इनके कोवर्ट ऑपरेशंस, इनके हीरोज कौन कौन से हैं, अभी देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ पीछे किन किन की कहानियां तो बहुत सारी हैं इसमें ना, इस किताब में देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज। लेकिन दोस्तों ये जैसे कर्नल संतोष महाडिक, इनकी कहानी है, कैप्टन तुषार महाजन, इनकी कहानी है, ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, इनकी कहानी है, सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, इनकी कहानियां, और भी कई सारे हीरोज हैं। बड़ी लंबी चौड़ी किताब है और इसमें नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशंस हैं, JNK के ऑपरेशंस हैं, दुनिया भर के ऑपरेशंस हैं, और इनके बारे में डिटेल में, विस्तार में, कभी ऐसी किताब नहीं लिखी गई दोस्तों जो इतने विस्तार में स्पेशल फोर्सेस के जो लोग हैं ना, जो वर्दी के पीछे जो बंदा है, उसके बारे में समझाया, उसके परिवार के बारे में, वो क्या सोचता है, कैसे लड़ता है, क्या उसके मोटिवेशन है। ये किताब जरूर आप खरीदिए, जरूर आप पढ़िए, और इसका लिंक जो है, इसका लिंक नीचे है, आप जाइएगा तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे इसका लिंक, आप इस पर क्लिक करिए, अमेजोन से बुक लीजिए। बहुत शानदार किताब है, फौज की किताब है, पैरा स्पेशल फोर्सेस की किताब है, राइट। खासतौर से आप लोग जिन्होंने अपनी DP में बलिदान बैच लगा रखा है ना, तो आप बड़े फैंस हैं पैरा SF के, देखिए मजा आएगा। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान पे, आपका फेवरेट टॉपिक। अच्छा, मुझे बड़ी डांट वांट पड़ रही है कुछ दिनों से, लोग कहते हैं साहब ये क्या है, आप कभी रशिया चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी इजिप्ट की बात करते हैं, पाकिस्तान के बिना दिल नहीं लगता है। पाकिस्तान के इतना मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिना दिल नहीं लगता है, तो मैं चलो दिल लगा देता हूँ। हमारा भी नहीं लग रहा। अच्छा, हुआ ये कि जॉइंट स्टेटमेंट हुआ ना इंडिया और US का, और उसमें साफ तौर पे दोनों देशों ने बोला यार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आओ तुम, और ये जो लश्कर तैयबा है, ये जो जैश ए मोहम्मद है, इन सबको तुम अंदर बंदर करो, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करना बंद करो। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। जॉइंट स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है, खासतौर से जब एक पार्टी इंडिया और दूसरी पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, तो पाकिस्तानी बड़े रोने लगे। ये देखिए इमरान खान का स्टेटमेंट। इमरान खान कहता है कि आपने पाकिस्तान को, वो अपनी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहा है, अपनी सरकार के ऊपर, यानी खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा रहा है और कह रहा है यार तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो स्पॉन्सर करते हैं आतंकवाद को, तुमने तो वो बना के रख दिया, हमारी कोई औकात ही नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी, ये बाल काटता है, ये पीर है ना, तो बाल काटने के 10-20 रुपए लेता है। ये पीर है बहुत बड़ा, वहां का मुल्तान में पीर है, ये बाबा नहीं होते जो, ये बाबा टाइप है। इसका तो मन भी नहीं था फॉरेन मिनिस्टर बनने का, ये चाह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या पंजाब का चीफ मिनिस्टर। इसका फॉरेन मिनिस्टर में मन नहीं था, बेचारे को घसीट के बना दिया, ये रोता रहा वहाँ पे। खैर नहीं, ये भी कहता है यार कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये तो ये है वो है, ये ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। ये डिप्लोमेसी की बात कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, जिसने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए कुछ नहीं करा, ठीक है, जिसने खुद कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, शाह महमूद कुरैशी। और अभी जो है बिल्लो रानी भी कुछ नहीं कर रहा, पहले वाला भी बकवास कर रहा था, आज वाला भी बकवास कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान हैज नेवर हैड गुड डिप्लोमेट्स। मैं कह रहा हूँ मिड लेवल पे होंगे, एम्बेसडर लेवल के अच्छे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो, क्योंकि आपको जब भीखी मांगनी है तो फिर क्या उसमें कौन सी डिप्लोमेसी यार, आपको तो जाके कमरा खोला, उसने बोला आइए खुशामदीद, उसने बोला शेख इधर तो देख कहाँ है तेरे पैर, उसने शेख को देखा, डाई मारी शेख चिल्लर देती,
ये डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की बहुत। कभी शेख के पैर पकड़े, कभी वो चीनी मिनी चाव चाव के पैर पकड़े, कभी अमेरिका बहादुर के पैर पकड़े, किसी ना किसी का पैर पकड़े। अब ये तो डिप्लोमेसी है। और बीच बीच में जब थोड़ी सी सांस ले लेते हैं ये लोग, थोड़ी सी सांस आ जाती है, पैसा आ जाता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, फिलिस्तीन फिलिस्तीन, और इनका कुछ नहीं है। देखो ऊपर वाला माला खाली है, कुछ नॉलेज नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने भी भंड मार दिया बहुत सॉलिड, ठीक है जी। अब शाह महमूद कुरैशी ने जो भंड मारा है, इमरान खान ने जो भंड मारा है, उसका कारण है इन दोनों में से कोई भी। और बड़े बड़े जफर हिलाली टाइप के जो उनके टेलीविजन पे बैठते हैं ना, पुराने डिप्लोमेट्स और ये सब कंडेम कर रहे हैं। इंडिया ने गलत कर दिया जी, अमेरिका ने गलत कर दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, दुनिया भर की बकवास। इनमें से सब ये कह रहे हैं कि देखो हमने अमेरिका के लिए कितना काम करा, वॉर ऑन टेरर हमने लड़ा, 80,000 जानें चली गई, $100 अरब का नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे बेवकूफों, जाहिलों, तुम्हें ये कहना चाहिए। अब तुम इंडियन से ही सीखोगे, तो खुद तो तुम बुद्धि से पैदा लो, दिमाग से पैदा लो। तुम्हें ये कहना चाहिए कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर तुम पाकिस्तान की बात करना चाहते हो तो, अगर तुम पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहते हो तो ये बोलो ना कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी। ये बोलो कि हमने कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, ये जॉइंट स्टेटमेंट गलत है, हमने तो करा ही नहीं है सब कुछ। ये कोई नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी। जफर हिलाली भी नहीं कह रहा हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी। सब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अमेरिका के लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। ये सब गाना गा रहे हैं लाहौरी में। कोई ये नहीं मना कर रहा, सब कह रहे हैं हाँ सही बात है, ठीक है, हम दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन तुम कहो मत। इनकी इतनी सी रिक्वेस्ट है बस पाकिस्तानियों की। अच्छा, मैं ना पाकिस्तानियों को एक दो बातें क्लियर कर दूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज आइटम में जाऊंगा। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोग हर समय कहते हो कि हमने अमेरिका के लिए बड़ा एहसान करा, हमने 80,000 जानें दी, हमने इतना लुटवा दिया, पिटवा दिया अपने आप को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि किसने बोला था तुम्हें करने के लिए? किसने बोला था करने के लिए? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्यों करा। जो पाकिस्तान अमेरिका को दोष दे रहा है ना, अमेरिका के ऊपर उंगली उठा रहा है, तनकीद कर रहा है, ये नहीं बनता है पाकिस्तान का करना, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को झूठ बोला है। और ये ऐसी कौम है जो 4 पुश्तों से अपने बच्चों को झूठ बोलती आ रही है, तभी वहां पे शेख रशीद जैसे पैदा होते हैं। और नॉर्मल मैं आपको बताता हूं सच क्या है दोस्तों। सच ये है कि पाकिस्तानियों ने, चाहे वो परवेज मुशर्रफ था, चाहे वो जियाउल हक था, ठीक है, चाहे इमरान खान द ग्रेट नियाजी था, इमरान खान द ग्रेट नियाजी, चाहे वो नवाज शरीफ था, कोई भी था, सब ने अमेरिका से मोटे पैसे पकड़े हैं अफगानिस्तान में खून बहाने के लिए। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। फर्ज कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर करा, वेटर ने आपका ऑर्डर लिया और आपने खाना ऑर्डर कर दिया। वेटर खाना लेकर आया, आपने खाना खाया, आपको मजा आया, वो बिल लेकर आया, आपने बिल दे दी, टिप दे दिया आपने, उसको पूरा बिल चुका दिया आपने, ठीक है ना, सब कुछ हो गया, आप वहां से चले गए। ऑलराइट, अगले दिन आप बाजार में टहल रहे हैं, आपको वही वेटर सामने से आता है, कहता है देखो मैंने कल तुम्हें खाना खिलाया था ना रेस्टोरेंट पे, खिलाया था ना खाना? हाँ खिलाया था, याद है मुझे, आप वेटर थे, आपने खाना खिलाया था, एहसान मानो मेरा, एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया। आप क्या करेंगे? आप वेटर से बोलेंगे तू बेवकूफ है, इसमें एहसान वाली क्या बात है? तूने मुझे मेन्यू दिया कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, खाना प्रोवाइड करता हूँ, उसमें दाम लिखा था, मैंने तेरा पूरा बिल चुकाया, मैंने तेरे को 500,000 रुपए ऊपर से टिप दिया, इसमें एहसान क्या? तू एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं, ये तेरा मेरा रिश्ता है, इसमें ना तू मेरा एहसान मानेगा ना मैं तेरा एहसान मानूंगा। और रादर कि तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए एक्चुअली, कि मैं आया और मैंने तेरे रेस्टोरेंट चलाया, वरना तेरे रेस्टोरेंट में आ कौन रहा है? अगर ग्राहक नहीं आ रहा तो कौन आ रहा है तेरे? कैसे चलेगा ये? तो ये पाकिस्तानियों की बड़ी गलतफहमी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ दगा हुआ है, हमारे साथ खुद धोखेबाज, खुद गद्दार है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि सभी धोखेबाजी कर रहे हैं। भाई अमेरिका आया, अमेरिका ने बोला कि भाई ये, अच्छा ये प्रपोजल कौन लेकर गया था? अमेरिका के दिमाग में बात नहीं आई थी, ये जियाउल हक लेकर गया था प्रपोजल कि भाईजान मैं आपका काम करूंगा, पैसे दो मैं करूंगा। वहां से इनका शुरू हुआ ये सब रूस के खिलाफ। फिर जब 9/11 हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ को फोन आया कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड वी विल सेंड यू बैक टू द स्टोन एज। डिक्टेटर आदमी था, पैर कांपने लगे, कांपे टांगने लगी, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना, कांपे टांग रही थी उसकी, तो उसकी कांपे टांगने लगी। अब कांपे टांगने लगी तो उसने बोला जी जनाब, मोटे पैसे लिए अमेरिका से, वॉर ऑन टेरर लड़वाया, अफगानों को मरवाया, अफगानों को कटवाया, उनके बच्चे मरवाए पाकिस्तानियों ने अपने कंट्री में, अपने मुल्क में ड्रोन के बेसिस दिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के बेसिस दिए कि जाओ अफगान घरों में बम डालो। अमेरिका ने मारा,
तालिबान भी मारे, इस्लामिक स्टेट वाले भी मारे, अलकायदा वाले भी मारे, लेकिन ज्यादातर जो मरे वो इनोसेंट सिविलियंस थे। पाकिस्तानियों ने पैसा लेके अपने ट्राइबल एरियाज में मरवा दिए लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा में मरवा दिया, बलूचिस्तान के एरियाज में मरवा दिया, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में तो उन्होंने बस थैंक यू टाटा बाय बाय करवा दिया अपने पूरे गांव के गांव का, और पैसे ले लिए अपने लोगों को मरवाने के लिए। आज वही पाकिस्तानी ये कह रहे हैं तो गंद कितना यार है, ये तो गलत हो गया यार, ये बड़ा जुल्म हो गया यार। क्यों क्यों पाकिस्तानी पैसे नहीं लिए थे तुमने? पैसे लेते वक्त तो मुझसे लाट टपक रही थी, लाओ जी लाओ डॉलर लाओ, अब रो रहे हो, अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो हैं। वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप आपको दिखानी है। यहाँ मैंने द चाणक्य डायलॉग्स में बोला था जरदारी साहब ने भंड मार दिया बहुत बड़ा। आसिफ अली जरदारी, आई थिंक इस महीने की 8 तारीख को समथिंग लाइक दैट, आसिफ अली जरदारी का ये बयान आया था 7 तारीख को कि मैं पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4 बिलियन से मैं 100 बिलियन ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने जेल में किताबें पढ़ी हैं। आपने देखिए छोटा सा क्लिप, मैंने क्या बोला, फिर जरदारी क्या बोला, फिर गुप्ता जी से मांगा, फिर वर्मा जी से मांगा, इस तरीके से मिला मुलूक के पाकिस्तान के पास 4 अरब डॉलर आ गए। ठीक है, अब पाकिस्तान को बड़ा फख्र है, इस पर बड़ा गर्व है यार, हमारे पास 4 अरब डॉलर है, और भी होने चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी चुप कैसे रह सकते थे? ये आदमी इतना बड़ा सांप है, मैं आपको बताता हूं। आसिफ अली जरदारी चुप था। ये पूरी जब मार पड़ रही थी ना इमरान खान को, इमरान खान के फॉलोअर्स को, अभी भी पड़ रही है, आसिफ अली जरदारी चुप, बिल्लो चुप। बिल्लो भारत को, मोदी जी को, दुनिया भर में कश्मीर कश्मीर ये सब, लेकिन बाकी मामलों में चुप। अब बिल से निकल गया है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे चक्कर क्या, इसने बोला क्या। इसने, बिल्लो के बाप ने ये बोला कि भाई मैं जब जेल में था, ये काफी टाइम से जेल में था, ये मतलब आएगा 8-10 साल रहा जेल में कुछ ऐसे, तो जब ये जेल में था तब कहता है कि मैंने अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी, बड़ी किताबें पढ़ी मैंने इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी इकोनॉमी के ऊपर, इतना ज्यादा मैंने पढ़ लिया कि मैं एक्सपर्ट हो गया। मेरे पास आइडिया है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो 4 अरब डॉलर के हैं इस वक्त, उसको 100 अरब पे कैसे ले जाना है। 4 अरब से 100 अरब कैसे ले जाना है, ठीक है। और क्योंकि मैं जेल में था और मैंने किताबें पढ़ी। अगर ऐसे ही अर्थशास्त्री पैदा होने लगे दुनिया में, तो सभी जेल जाओ कुछ कुछ वक्त के लिए, और आसिफ अली जरदारी बन के निकलो। इस आदमी ने क्या करा मैं बता रहा हूँ, ये खेल क्या खेल रहा है। आपको हंसी आ रही होगी कि यार कहाँ 4 अरब कहाँ 100 अरब, और एक ड्रामा क्या कर रहा है। ड्रामा नहीं है, बहुत चतुर लोमड़ी है। I was astonished to hear. आजकल lately I've started watching TikTok. तो उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट हमारे थे, I know he's a raw agent, he's a major from the army, then into journalism, so one knows where they're coming from. I'm a politician too. So he's a fund मारा है जरदारी साहब ने $100 billion का। तो ये फंड नहीं है, ये हकीकत है, इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे। हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होगी। देखा आपने दोस्तों, आसिफ अली जरदारी मुझे ट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट मुझे ट्रोल कर रहा है कि मेजर है, ये ऐसे ही है, ये रॉ का एजेंट है, ये ऐसा है वैसा है, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं सब जानता हूं। और फिर अपने लोगों को क्या चूरन दे रहा है वो? अपने लोगों को ये चूरन दे रहा है कि भाई तुम मेहनत करो। अच्छा पहले क्या बोल रहा था कि मैं बना के दूंगा तुम्हें 4 अरब से 100 अरब, फिर अपने लोगों को ये बोल रहा तुम मेहनत करो, मैं दूंगा। ओ भाई तू मेहनत कर, तूने वादा करा है, तू मेहनत कर, बना 100 अरब। ओ भाई इसी का बेटा तो है बिल्लो, ये तो सरकार का हिस्सा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है आसिफ अली जरदारी? किस चीज का इंतजार कर रहा है? इसकी सरकार तो है, कर ना। किसने रोका? इमरान खान की सरकार है इस वक्त। क्या इमरान खान वजीर आजम है पाकिस्तान का? तो करना ही है पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त, और इस वक्त तुम्हारा बेटा बिल्लो फॉरेन मिनिस्टर है, और तुम्हारा ही जो कोलैबोरेटर है तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ जिसने हाथ मिलाया है, कोलैबोरेटर नेगेटिव वर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोलैबोरेटर, ठीक है ना। ये तुम्हारा शहबाज शरीफ, ये तो तुम्हारा पॉलिटिकल फ्रेंड है, क्यों नहीं करते? करो ना, किसने रोका है तुम्हें? नहीं साहब, जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मेरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, जिस दिन फौज मेरे कदमों पे गिरेगी, जिस दिन मुझे अनब्रिटेड पावर मेरे पास होगा, उस दिन मैं सोचूंगा क्या करना है, क्योंकि मैंने जेल में बड़ी किताब। ये सब ये इनकी ना भंड मार रही, मैं बता रहा हूँ सारे पाकिस्तानी यही करते हैं लीडर। झूठ, सब किस्म झूठ,
सबके सब इनके जो ये पाकिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबके सब सिर्फ झूठे और मक्कार नहीं है, ये 420 भी हैं, ये करप्ट भी हैं और ये अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप बोलेंगे मेजर साहब इमोशनल बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी अशराफिया अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। इनको मौका मिले ना, ये कल लात मार के विदेश चले जाए सबके सब। अभी तो यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि और बड़ा लोग पैसा, अभी चीन से लोग आएगा ना वो भी लेंगे, IMF से आएगा वो भी खाएंगे, सब लोग खाने पीने के चक्कर में और झूठ बोलते लोगों को बीच में ना, बीच में ऐसे ही तुक्के मारते रहो हवा में। फिर जब मैं बनूंगा फिर देखना, मैं 4 से 100 अरब ले जाऊंगा। और मैंने पॉइंट आउट करते तो मुझे पाकिस्तान का फॉर्मर प्रेसिडेंट मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो मेजर है और रॉ का एजेंट है। और एक बात बताओ, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, हर एक इंडियन 140 करोड़ है इंडियन रॉ के एजेंट। और बताओ कोई दिक्कत है आपको? एनीवे छोड़ो यार इन पाकिस्तानियों को दोस्तों। यस, तो जैसा आपने भाई देखा, बिल्कुल मेजर साहब के टॉपिक भाई, पहले तो पीएम मोदी जी इजिप्ट का भाई उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा भाई एक मस्जिद में भी गए जिस पर हमने भाई वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा और ऐसा उनका भाई वेलकम किया गया। ऐसी नई से नई चीज़ें की गई कि जिससे भाई एक बार गर्व से सर ऊंचा होता है भाई। लेकिन ये कि जी उसके बाद भाई आ जाए तो पाकिस्तान आ गया, उसके बारे में भाई आप बता दें यार। ये अभी बता दें आपने। नहीं, मेरा दिल भी नहीं करता इन पर बोलने पर भाई, अब बस हालात ही ऐसे इन्होंने कर दिए। नहीं, हम भी भाई पीएम मोदी पर ही बोलेंगे, हमारा अपनी दिल करता है बोलने के लिए। लेकिन देखा जाए ना, एक काफ़ी भाई उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है ना, वो काफ़ी एक ना अब एक चुका देने वाली है, क्योंकि FTF ग्रे लिस्ट के दरवाजे खुल चुके हैं और जाने ही बस बाकी है। क्योंकि ऑलरेडी जो एक 9/11 और 26/11 में मुलव्वस थे ना, जिनका मतलब के प्लान था, तो अभी भी वो एक पता नहीं बाकी है या उसका नाम 2-3 से गर्दिश कर रहा है। तो चाइना ने उसको भाई वीटो कर दिया, अभी तक तो मामला टल गया है, लेकिन आगे जाकर भाई ज़रूर वो मामला फिर से उठेगा, अमेरिका भी उठाएगा और इंडिया भी उठाएगा, क्योंकि उनकी मतलब के उनको नुकसान हुआ उस चीज़ से और वो ही मुद्दा उठाएंगे। आज उन्होंने वीटो कर दिया, लेकिन कल वो नहीं करेंगे और ग्रे लिस्ट में पहले भी एक था ना, उसका 1-2 बार किया हाँ, था, वीटो करते थे। उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने बोला भाई जा, तो अब ये चीज़ है, जब वो डील दी ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है। जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है ना उधर अमेरिका और इंडिया की इकट्ठी जो, तो उसके ऊपर इधर भाई वाह विला तो बहुत चला है। काफ़ी हद तक जो है ना वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो ट्रोल कर रहे थे कि कम से कम जो है ना वो गवर्नमेंट को आगे से कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो रिस्पॉन्स भी मेजर साहब की बात ठीक है, अगर आप मतलब जो है उसके ऊपर क्या बंदा आप कह सके। तो जिस तरह सारे कहते हैं कि आपने बोला क्यों है हमें, ठीक है ना, इस चीज के ऊपर कोई भी नहीं आता। ज़ाहिर बात है, आप एक बंदे की टांग नहीं है, जब उसको आप लंगड़ा बोलेंगे उसको गुस्सा तो लगना है ना। सही बात, ठीक है। वैसे वो है तो मतलब जो मर्जी खामोशी से उसके साथ जैसे मर्जी आप ट्रीट करते रहे। गंजे को गंजा बोलेंगे तो उसने भी गुस्सा करना है, हालांकि है वो गंजे ही। आगे से देखो ना ये रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं यार, बंदा बोले कि एक रिस्पॉन्स इमरान खान साहब ने दिया, ऊपर से जो है ना वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया, और साथ ही जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो जवाब दे रहा है ऊपर से इमरान खान को हाँ आपने जवाब क्यों दिया, हमें जवाब देना चाहिए था। तो भाई 2 जवाब, और उसी के ऊपर भाई आज हमारी एक जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। हाँ। लोग ज्यादा यही सोच रहे थे कि शायद उसके ऊपर कोई ना कोई जो है ना वो स्टेटमेंट इशू हो कि ये मतलब इसमें जो जिस तरह बोलते हैं कि हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है, जो एक प्यारी सी उर्दू बोलते हैं हमने जो ये किया वो किया, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने नहीं किया कोई रिस्पॉन्स। वो ज़्यादा इमरान खान या 9 मई के वाक़े के पीछे जो है ना वो लगे रहे। लेकिन बहरहाल जो भी है, जो चीज़ें ज़ाहिर बात है, अब इन जो एक हाथ डला हुआ है ना वो अब थोड़ा सा जो है ना वो साइड पे करना काफ़ी हद तक जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है जब इतनी चीज़ें हो चुकी हैं तो अब इन मामलात को जो है ना वो देखने का इनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल तो उनको अपनी पड़ी हुई है। और कल जो है ना वो कल भी हमने बताया था कि एक जहाज़ हमारा चला गया मक्का में और वहाँ पे बैठ के दुआएं करेंगे कि हमें पैसे मिले पैसे दे दे। लेकिन देखा जाए ना तो एक फ्रांस में जब गया था शबाजा, तो उसने मतलब कि वो मोहम्मद बिन जो सलमान था ना वो उसके पास से गुजर रहा था, उसने बोला इधर आ मामा, तो आगे आगे दे तेरे पीछे पीछे वो बेचारे ने उधर तो उसने मतलब कि मिलनी वगैरह कर ली शबाजे से, लेकिन उसने मतलब कि आते आते ना अपना रूप ही कोई और ही धारण कर लिया। उसने मतलब कि वो सऊदी एड्रेस अपना जो उसका
खानदानी था वो भी उतार दिया। वो जो उसके मतलब के कपड़े वगैरह हमने देखा, हाँ, उसने पैंट नई शर्ट पहनी हुई पैंट शर्ट नई पैंट शर्ट उसने ली है, नई जीन्स ली है। और फर्स्ट टाइम जो भी पाकिस्तानी देखता वो बोलता है कि ये कौन बंदा है। सबसे खुशी उसको ये हुई है कि उसने जो अपना रूप धारण किया ना एक, कि जब भी वो कॉन्फ्रेंस में जाएगा ना तो शबाजा उसको नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि जब भी जाता है ना, जो भी मतलब कि वो तो उनका एक शाही है ना, मतलब कि एड्रेस वो मतलब कि उसने धारण किया था बंदा, पहचान लेता है, से भी दूर से पता भी चल वो जाता है बंदा आ कि रहा है। सऊदी प्रिंस आ रहा है। अब वो जीन्स में होगा कुछ मतलब कि एक सेम बंदे जो भी उन्होंने भी पाई होती है मतलब कि आपने जीन्स वगैरह, तो वो कुछ गुजारा हो जाएगा। लेकिन भाई अब भाग गया वो ये सऊदी हाँ, प्रिंस। बिल्कुल बाद में वो तस्वीर मैंने भी देखी है। देखी है ना हाँ, हमने, उसने बदल लिया घोड़े के साथ खड़ा हुआ लेकिन हुआ था। जरदारी की बात करें ना तो उसके पास कख का प्लान नहीं है। उसने अपनी टिकटॉक नई आईडी बनाई है, यकीन करे, और उसकी पोस्ट हमने 2-3 दिन से गर्दिश भी कर रही थी कि जरदारी ऑफिशियल उसने अकाउंट बनाया है। वो मामे ने सारे दिन अपना टिकटॉक देखनी है और मेजर साहब के टिकटॉक पर क्लिप्स आते रहते हैं, उसने कहीं आगे से देख लिया होगा और उसने इधर आकर एक बयान आजकल जो कर दिया। पीपल पार्टी है ना, पीपल पार्टी जो मिसाल के तौर पे भुट्टो पार्टी है, वो काफी कोशिश कर रही है कि हम वो टच दे, लेकिन काम नहीं बन रहा। काम नहीं लेकिन बन रहा। मेजर साहब को देख लो, उन्होंने काफी ब्लॉगर भी घेरे हैं। जो सिंध का गवर्नर है ना, उसका बेटा वो भाई अपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिला है, वहाँ बुलाता है, वहाँ वो सोशल मीडिया का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आना, ऐसे नहीं चीज़ें तैयार होती। बाकी भाई वीडियो अच्छी थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मेजर साहब ने, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।